हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। और आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास 5th के लिए। और क्लास है आज हमारी इंग्लिश की, यानी कि रेनबो की। आज हम क्लास 5th को लेसन 5 जो कि एक पोएम है और उसका नाम है रन मतलब दौड़ो, वो आज पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस पोएम को पढ़ेंगे, इसकी हिंदी समझेंगे, पोएम क्या कहना चाह रही है वो भी समझेंगे, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज वर्क, सब कुछ आज इस वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पोएम की हिंदी को समझेंगे सबसे पहले इसे पढ़ते हुए। ठीक है, तो पढ़ते हैं। अवे फ्रॉम द सिटी एंड इनटू द सन, आउट टू द कंट्री, रन रन रन। ठीक है, रन हमारी पोएम का नाम भी है। ये जो निशान लग रहा है इसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। आप आगे जाके पढ़ोगे, जैसे फुल स्टॉप होता है, ये फुल स्टॉप है, ये क्वेश्चन वर्ड का निशान है, ऐसे ये एक्सक्लेमेटरी का निशान है। तो अवे फ्रॉम द सिटी, शहर से दूर, एंड इनटू द सन, और सूरज की धूप में, आउट टू द कंट्री, कंट्री का मतलब वैसे देश होता है, पर इस पोएम में कंट्री का मतलब जो वर्ड मीनिंग में यहाँ पर नीचे दे रखा है, देखिए, कंट्री मतलब ग्रामीण क्षेत्र। तो मैं यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र ही से पढ़ाऊँगा। आउट टू द कंट्री, ग्रामीण क्षेत्र के बाहर, रन रन रन, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, मतलब शहर से बाहर दौड़ो, सूरज की रोशनी में दौड़ो, ग्रामीण क्षेत्र के बाहर दौड़ो यानी गांव के बाहर दौड़ो, और दौड़ो दौड़ो दौड़ो। आगे की 4 लाइन। रन इन द रेन ड्रॉप्स, रेन माने आपको पता है बारिश होती है, ड्रॉप मतलब बूंद, बारिश की बूंदों में दौड़ो। रन बीनीथ द ट्रीज, ट्रीज मतलब पेड़, पेड़ के नीचे दौड़ो। रन लिटिल रेसेस, छोटी छोटी रेस दौड़ो। रेस मतलब प्रतियोगिता जो हम लगाते हैं, रेस, छोटी छोटी वो दौड़ो। विद ईच लिटिल ब्रीज, ब्रीज कहते हैं हवा का झोंका, हर एक छोटे हवा के झोंके के साथ दौड़ो। आगे, रन डाउन द हिल साइड, हिल साइड मतलब पहाड़ी के नीचे दौड़ो, पहाड़ी से नीचे उतरते हुए दौड़ो। रन अप द लेन, ऊपर की तरफ गली में दौड़ो, लेन का मतलब गली होता है, पर यहाँ पर हम ऊपर की चढ़ाई की बात करेंगे। रन थ्रो द मीडो, मीडो कहते हैं जहाँ घास का मैदान है, थ्रो मतलब उसके बीच से, तो घास के मैदान के बीच से दौड़ो। देन रन बैक अगेन, रन बैक मतलब वापस दौड़ो, अब दोबारा वापस दौड़ो। ठीक है। रन एंड बी मैरी, मैरी मतलब ये शादी वाला मैरी नहीं है, यह है खुशी। दौड़ो और खुश रहो, ऑल थ्रू द डे, पूरे दिन। रन टू द कंट्री, गांव में दौड़ो, अवे अवे अवे, दूर दूर दूर। ठीक है, तो इस पोएम को मैंने पढ़ा दिया है, आप रिवाइज करके एक बार दोबारा से इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इस पोएम का मतलब क्या है। ये पोएम हमें ये कहती है कि हमें अपनी सारी चिंताएं, सारे जो भी दुख दर्द है, सारी टेंशन है, उसे भूलकर खुश रहना चाहिए, दौड़ भाग करनी चाहिए। इस पोएम के माध्यम से हमें ये बताया गया है। और उस पोएम के जो राइटर है उनका नाम है मैरी डॉन्ट। ठीक है, हर एक पोएम के नीचे लिखा नहीं हुआ है, जिसके पोएम के नीचे लिख रहा है वो उसके राइटर का नाम होता है। ये इसने लिखी है ये पोएम, मैरी डॉन्ट है वो जिन्होंने ये पोएम लिखी है। ठीक है, पोएम आपको समझ में आ गई है। ये पोएम पूरी तरह से दौड़ने के लिए ही है, रन रन रन, यहाँ दौड़ो वहाँ दौड़ो, ऐसे दौड़ो वैसे दौड़ो। ठीक है, अब इसमें वर्ड मीनिंग कुछ इसमें दे रखे हैं और कुछ मैंने भी लिखे हैं। सबसे पहले जो इसमें दे रखे हैं उन्हें पढ़ लेते हैं। अवे, अवे मतलब दूर जाना। कंट्री, कंट्री मतलब शहर वो होता है देश, पर यहाँ पर है ग्रामीण क्षेत्र। बीनीथ मतलब होता है नीचे। ब्रीज मतलब मंद हवा या हवा का झोंका। हिल साइड पहाड़ी क्षेत्र। मीडो घास का मैदान या चरागा जहाँ पे घास चरते हैं। मैरी मतलब प्रसन्न होना या खुशी। ठीक है, अब कुछ वर्ड मीनिंग मैंने भी लिखे हैं, उसे भी पढ़ लेते हैं। मैंने ये वर्ड मीनिंग लिखे हैं, देखिए आपके लिए। सिटी मतलब शहर, सन मतलब सूर्य, यहाँ पे सूरज की रोशनी का मतलब है, पर सन मतलब सूर्य होता है वैसे। रेन ड्रॉप्स मतलब बारिश की बूंदें। ट्रीज मतलब पेड़। लिटिल मतलब छोटी। लेन मतलब गली, गली या फिर चढ़ाई से मतलब है इस पोएम में। रन बैक मतलब वापस दौड़ना। ठीक है, ये हमने वर्ड मीनिंग लिखे हैं, आप इन्हें अपनी कॉपी में लिख के याद कर लें।
मैं थोड़ा सा इसे और छोटा कर देता हूँ ताकि आपको एक ही पेज पे ये दिख जाए। आप इन्हें आराम से कॉपी में उतार सकते हैं और इसे याद भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम इनके क्वेश्चन आंसर्स पे। इनके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं, 3 इसमें क्वेश्चन आंसर है इस पार्ट में, इस पोएम में। तीनों को मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख रखा है और उनके आंसर्स भी लिख रखे हैं, देखिए ये रहे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस पढ़ता जाऊँगा और उनके आंसर्स आपको समझाता जाऊँगा, आपको याद हो जाएंगे बहुत आसानी से। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएम टेल अस टू डू? कविता हमसे क्या कहना चाहती है? क्या कहना चाहती है मतलब कविता कहना चाहती है, द पोएम टेल्स अस टू रन एवरीवेयर। कविता हमसे ये कहना चाहती है कि दौड़ो, एवरीवेयर मतलब हर जगह, ऑल थ्रू द डे, पूरे पूरे दिन, एंड बी हैप्पी और खुश रहो। बस पोएम में यही तो बताया गया है, सारी चिंताएं छोड़ो, सारी अपनी टेंशन छोड़ो और दौड़ते रहो और खुश रहो। अगला है, नेम द प्लेसेस वेयर चाइल्ड वांट्स टू रन। कौन कौन सी जगह है जहाँ पर जो बच्चे दौड़ना चाहते हैं? देखो पोएम में काफ़ी सारी जगह लिख रही हैं, वही सारी जगह मैंने इसमें यहाँ पर लिखी है। मैं एक बार पोएम में दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये है, अवे फ्रॉम द सिटी, एक तो ये जगह है, शहर से दूर दौड़ो। इन टू द सन, सन में दौड़ो। आउट टू द कंट्री, गाँव से दूर दौड़ो, बारिश की बूंदों में दौड़ो। बीनीथ द ट्री, पेड़ के नीचे दौड़ो। विद ईच लिटिल ब्रीज, और डाउन द हिल साइड, पहाड़ी क्षेत्र के नीचे दौड़ो। अप द लेन, गली में दौड़ो। थ्रो द मीडो, चरागाह यानी घास के मैदान के बीच में दौड़ो। तो काफ़ी सारी जो जगह हैं दौड़ने की वो हैं और वही मैंने यहाँ पर लिखी हैं। अवे फ्रॉम सिटी, इन टू द सन, इन द रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदें, बीनीथ द ट्रीज, पेड़ के नीचे, डाउन द हिल साइड, पहाड़ी के नीचे, अप द लेन, गली में ऊपर, थ्रो द मीडो, घास के मैदान के बीच में। ये सारी जगह हैं जहाँ पर हमें घूमने के लिए या दौड़ने के लिए कहा जा रहा है। आगे एक प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, और कुछ एक्सरसाइज वर्क भी है, हम वो भी करेंगे। पहले प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, डू यू लाइक टू प्ले एंड रन अबाउट और वाई? क्या आप पसंद करते हैं खेलना और दौड़ना और क्यों? ठीक है जी, मैं तो करता हूँ, आप करते हैं तो उसका आंसर उसी हिसाब से लिख देना। वैसे हर बच्चे को पसंद होता तो मैंने हर बच्चे के हिसाब से यहाँ पर एक उत्तर लिख दिया। यस आई लाइक दिस, हाँ मैं इसे पसंद करता हूँ। बिकॉज आई लव टू प्ले रेस विद माई फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे अपने दोस्तों के साथ रेस लगाना पसंद है, इसलिए मुझे दौड़ वाला खेल बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इस पार्ट में कुछ अपोजिट वर्ड्स हैं और स्पेलिंग पूरी करने के लिए है। देखिए मैंने यहाँ दोनों लिख रखे हैं। सबसे पहले मैं आपको किताब में दिखा देता हूँ कि किताब में वो कहाँ पर है और कैसे दे रखे हैं, उसके बाद हम कॉपी पे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम किताब में देख लेते हैं। ये है जी, वर्ड पावर लिखा हुआ है। फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, और इनके अपोजिट हमें पोएम में से ही बताने हैं, वरना इन वर्ड्स के कुछ और भी अपोजिट हो सकते हैं, पर हम बताएंगे पोएम में से ही। तो मैंने एक तरफ वर्ड लिख रखे हैं यहाँ पर और एक तरफ लिख रखे हैं उनके अपोजिट। जैसे पहला वर्ड है इन, इन माने होता है अंदर, आउट माने होता है बाहर, तो ये इसका अपोजिट हो गया। एबोव माने ऊपर, तो एबोव का एक अपोजिट होता है बिलो, माने होता है नीचे, पर हमें पोएम में से लिखना है तो वो है ना बीनीथ द ट्रीज, पोएम में आया है पेड़ के नीचे, तो वो बीनीथ भी इसका अपोजिट है, क्योंकि हमें पोएम में से ही लिखना है। मोर मतलब ज़्यादा होता है, वैसे लेस मतलब कम होता है, पर हमें पोएम में आया लिटिल शब्द, लिटिल मतलब कम या थोड़ा, तो इसका अपोजिट पोएम में से क्या हो जाएगा, लिटिल। फ्रंट मतलब सामने होता है, बैक मतलब पीछे होता है, ये पोएम में आया हुआ है शब्द। नियर मतलब पास और अवे मतलब दूर, ये पोएम में ही सबसे पहला या दूसरा शब्द है। ठीक है, तो पोएम में से हमें अपोजिट वर्ड लिखने हैं, वो मैंने लिख दी है। इसके बाद दूसरा जो है एक्सरसाइज वर्क, वो है कंप्लीट द वर्ड बाई ई और ई ए, यानी कि इन दो वर्ड में से कोई सा एक वर्ड लगकर ये वर्ड कंप्लीट हो जाएगा, या तो डबल ई लगेगी या ई ए लगेगा। ठीक है, तो अगर आपको इनकी स्पेलिंग्स याद होंगी आप तभी ये कर सकते हैं। देखो TREAS तो कुछ नहीं होता, पर TREES माने होते हैं पेड़, तो ये पूरी हो गई। SHEAP तो पता नहीं, पर SHEEP माने होती है भेड़, जिससे हमें ऊन मिलती है। BEAM माने होती है बीम, लाइट की बीम पड़ती है जैसे सीधी रेखा में।
FEET फीट माने होते हैं पैर, फुट माने पैर, फीट माने 2 पैर। SLEEP स्लीप माने होती है नींद। BREEZ ब्रीज मतलब पोएम में आया था क्या होता है, मंद हवा या हवा का झोंका। STEAM स्टीम मतलब भाप, और TEACH टीच मतलब पढ़ना। तो देखिए ये तो 3 में ही आया है, बाकी 5 में EE आया है। ठीक है, बहुत छोटी सी पोएम है, बहुत छोटा सा पार्ट है, ये पार्ट खत्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट में एक रिडल है वो और करेंगे। तो रिडल है हमारी, रिडल मतलब होता है पहेली, जैसे हिंदी में पहेली होती है ना, अंग्रेजी में कहते हैं रिडल। तो रिडल दे रखी है, हमें बतानी है कि उसका उत्तर क्या होगा। हु एम आई, मैं कौन हूँ। आई गो अप एंड डाउन ए लॉट, मैं ऊपर जाती हूँ और नीचे भी आ जाती हूँ। वेदर इट इज़ कोल्ड और हॉट, चाहे गर्मी हो चाहे ठंड। समटाइम्स आई एम ऑन द ग्राउंड, कभी तो मैं ज़मीन पर होती हूँ। अदर टाइम्स आई एम इन द क्लाउड्स, और कभी मैं बादलों पर होती हूँ। माई नेम राइम्स विद डॉटर, राइम्स का मतलब होता है उसी तरह की आवाज़ निकलना, जैसे डॉटर के साथ स्लॉटर, मोटर, इस तरह की आवाज़ निकल रहे हैं, तो ये डॉटर के साथ आवाज़ इसकी राइम कर रही है। आई एम योर फ्रेंड नेम्ड, मैं आपकी दोस्त हूँ और मेरा नाम क्या है। तो सोचिए आप दिमाग पर कि क्या होगी ऐसी चीज़ जो ऊपर जाती है नीचे आती है, कभी तो ज़मीन पर रहती है, कभी आसमान पर चली जाती है, ठंड होती है, गर्मी होती है, और उसका नाम जो है डॉटर से जो है राइम करता है। तो वह है डॉटर बटर, बटरफ्लाई। देखिए हम तितली बन भी रही है चारों तरफ, ये हिंट भी है इसकी। तो इसका उत्तर है हमारा बटर, जैसे डॉटर बटर ये कर रहा है ना राइम, और बाद में है फ्लाई। BUTTERFLY बटरफ्लाई माने होता है तितली। ठीक है, तो ये इसका उत्तर है। तो आज के पाठ में इतना ही है, काफ़ी छोटा सा पाठ है। आप इस पोएम को पढ़िए और वीडियो को बार बार रिवाइज कर कर देखिए, क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग याद कीजिए। और आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो के नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ उसे दबा दें, ताकि जैसे ही आपकी क्लास की या आपकी पढ़ाई के लिए कोई भी हमारी वीडियो आए वो तुरंत आप तक पहुंच जाए और आप उस पढ़ाई को कर सकें। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद।